इस वीडियो में हम भारत और इजरायल के मध्य द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। भारत और इजरायल ने लंबे समय से रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए एक विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इजरायली समकक्ष के बीच एक बैठक में अपनाया गया। बैठक में इस पर साइन किए गए। भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय संबंध को हम विभिन्न पृष्ठभूमि के आधार पर समझेंगे। पहले हम इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर समझने का प्रयास करेंगे। दोनों देशों ने एक दूसरे के महीनों के भीतर यूके के से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। हालांकि उन्होंने लगभग 4 दशकों तक विभिन्न दिशाओं में नेतृत्व किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक नेता के रूप में भारत ने अरब दुनिया और सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। इजरायल ने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। स्वतंत्रता के समय इजरायल के संबंध में भारत के 2 प्रसिद्ध विदेशी नीति निर्णयों में शामिल हैं। पहला, फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा विशेष समिति में भारत की भागीदारी। दूसरा, एक राज्य के रूप में इजरायल की मान्यता पर इसका निर्णय। ये 2 मुद्दे बहुत ही अहम रहे भारत और इजरायल के संबंधों के बीच। भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजरायल को मान्यता दी थी कि देशों के बीच ये पूर्ण राजनयिक संबंध 19 जनवरी 1992 को स्थापित किए गए थे। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों पर चर्चा करेंगे। भारत एशिया में इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार में मुख्य रूप से हीरे और रसायनों का वर्चस्व है। हाल ही में वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और उच्च तकनीकी वाले उत्पादों जैसे क्षेत्रों में व्यापार में वृद्धि देखी गई। संचार प्रणाली, चिकित्सा उपकरण इत्यादि में भारत इजरायल सरकार के बढ़ते हुए व्यापार प्रयासों के लिए एक फोकस देश बना हुआ है। कृषि के क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच कृषि सहयोग को 3 वर्षीय कार्य योजना के माध्यम से अनौपचारिक रूप दिया गया। दोनों पक्ष इस संयुक्त कार्य योजना 2021-23 के 5वें चरण को लागू कर रहे हैं। चौथी कार्य योजना 2018 से 2020 का उद्देश्य किसानों की उत्पादकता बढ़ाना और जल उपयोग क्षमता का अनुकूलन करना। 12 भारतीय राज्यों में बागवानी उत्कृष्टता के 29 केंद्र पूरी तरह से सक्रिय हैं। जल प्रौद्योगिकी के संबंध पर चर्चा करेंगे। इस क्षेत्र में चल रहे सहयोग को नवंबर 2016 में हस्ताक्षरित जल संसाधन प्रबंधन और विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से अनौपचारिक रूप दिया गया था। जुलाई 2017 में पीएम मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत में जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभियान और यूपी जल निगम के सुधारों पर यूपी सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए थे। इजरायल की कंपनी आईडीई ने भारत में कई अलवड़ी संयंत्र बनाए। आईडीई द्वारा तमिलनाडु के नमेली में स्थापित एक 100 एमएलडी प्रतिदिन विलवणीकरण संयंत्र 2013 में चालू किया गया। इजरायली ड्रिप सिंचाई तकनीक और उत्पाद अब भारत में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सशस्त्र बलों के बीच नियमित आदान प्रदान होता है। भारतीय जहाज़ों की नियमित सद्भावना यात्राओं के हिस्से के रूप में पश्चिमी बेड़े से 3 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों ने मई 2017 में हाइफा में एक पोर्ट कॉल किया। नौसेना प्रशिक्षण जहाज़ आईएनएस तरंगिनी ने सितंबर 2018 में हाइफा में एक पोर्ट कॉल किया। इजरायल भारत के शीर्ष 4 हथियार आपूर्तकों अमेरिका, रूस और फ्रांस के साथ में एक रहा, जिसकी सैन्य बिक्री हर साल लगभग $1 बिलियन है। भारतीय सशस्त्र बलों ने इजरायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया। फाल्कन, AWSCS हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली और हेरान खोजकर्ता 2 और हारोप ड्रोन, बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल व्यवस्था इत्यादि। भारत अब इजरायल की मदद से लेकर निर्देशित बमों के साथ हेरान ड्रोन को लैस करने के लिए प्रोजेक्ट चीता को अंतिम रूप दे रहा है। एसएनटी और अंतरिक्ष में सहयोग।
SNT में भारत इजराइल को देख रेख SNT पर संयुक्त समिति द्वारा की जाती है, जिसे 1993 में हस्ताक्षरित एक SNT सहयोग समझौते के रूप के तहत स्थापित किया गया था। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और नवाचार कोष I4F की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 5 वर्षों में प्रत्येक पक्ष से $20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान के साथ यह समझौता ज्ञापन संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 21 सितंबर 2020 को भारत और इजराइल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग और पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 7वां है संस्कृति और शिक्षा। दोनों देशों के बीच 2 शताब्दियों से किसी भी अधिक पुरानी है। भारत ने कई सदियों से यहूदियों का स्वागत किया है और उनके योगदान ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। भारत और इजराइल ने द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए अगस्त 2020 में एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2020-23 की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किए। इजराइल में लगभग 1200 भारतीय छात्र हैं, जिसमें ज़्यादातर डायरेक्टरेट और पोस्ट डॉक्टोरल स्तर पर है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।